आदाब, नमस्कार दोस्तों, खुश आमदीद आप सबका हमारी UGC नेट JRF उर्दू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सीरीज़ में। इस सीरीज़ में हम पिछले सालों के सवालात को तफसील और आसान वजाहत के साथ हल कर रहे हैं ताकि आपका तस्वर मुकम्मल तौर पर वाज़ा हो जाए। अगर आपका हदफ JRF हासिल करना है तो ये सीरीज़ आपके लिए निहायत अहम है और इस सीरीज़ की आज हमारी 6th क्लास है, यानी 6ठी क्लास। तो आइए आगाज़ करते हैं हम आज की क्लास का। तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन में ये है कि ज़ेल में से किस में कसरत से मज़दार अल्फाज पाए जाते हैं। ठीक है, ब्रिज भाषा में, गुजराती में, खड़ी बोली में या हरियाणवी में। तो इसका सही जवाब है हमारे सामने खड़ी बोली में, यानी खड़ी बोली में सबसे ज़्यादा मज़ेदार अल्फाज जो हैं पाए जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल, गज़ल के हर शेर पर मज़ीद 3-3 मिसरे लगाना इस्लाही शायरी में क्या कहलाता है। गज़ल में मज़ीद 3-3 मिसरे लगाना इस्लाम में तखमीस कहते हैं, यानी गज़ल एक बनी हुई होती किसी शायर की, उसके ऊपर मज़ीद 3-3 और मिसरे अगर लगाए जाते हैं तो वो तखमीस बन जाती है। ठीक है, उसे तखमीस कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल, गुले नगमा किस शायर का मजमूई कलाम है। गुले नगमा किस शायर का मजमूई कलाम है। तो ये गुले नगमा जो मजमुआ है वो फिराक गोरखपुरी का है। ठीक है, फिराक गोरखपुरी का गुले नगमा आ जाता है। ठीक है, अगला सवाल, दर्ज झेल के 2 जुमरे सही हैं, शायर और उसके मजमूए के लिहाज से 2 सही जुमरे निशानदेही कीजिए। तो जिगर मुरादाबादी का है आतिश गुल और मजरू सुल्तानपुरी का है गज़ल। ठीक है, यानी जिगर मुरादाबादी का आ जाता है आतिश और आतिश गुल और मजरू सुल्तानपुरी का आ जाता है गज़ल। ठीक है, आजगर गोंडवी का जो आतिश गुल दिया ये उसका नहीं, ये जिगर मुरादाबादी का है। तो इसमें आज़म जो है शहरियार का है। ठीक है, अगला सवाल अगर हम देख लें तो अगला सवाल है कि जेल में से 2 जुमरे दुरुस्त हैं तो 2 गलत हैं। तो दुरुस्त जुमरों में अगर हम बात करें तो मुल्ला वैजी, रजब अली बेग सुरूर और इंशुल्लाह खान इंशा, ये जो है दास्तान निगार हैं। ठीक है, दास्तान वो है। और इमानत लखनवी, इम्तियाज़ अली ताज और हबीब तनवीर, ये ड्रामा निगार है। ठीक है, ये ड्रामा निगार आ गए, ये दास्तान निगार आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर मिक्स हो गया तो ये गलत है, यहाँ पर भी मिक्स हो गया तो ये गलत है। ठीक है, अगला सवाल बोलता है कि मदफन के एतबार से सही जोड़ के निशानदेही कीजिए। ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास 4 दिए गए हैं। गालिब आ जाते हैं जिनका मदफन है दिल्ली में, और दूसरे पे सौदा का मदफन है लखनऊ। उसके बाद फानी का मदफन है हैदराबाद, और फिर आ जाते हैं महबूबुद्दीन कादरी ज़ोर जिनका मदफन है श्रीनगर। मदफन यानी इन्हें दफन कहाँ किया गया है, जहाँ इन्हें दफन किया जाता है, जहाँ कोई दफन होता है उसे मदफन कहते हैं। तो वैसे यहाँ दिया है कि गालिब को दिल्ली में, सौदा लखनऊ में, फानी हैदराबाद में और महबूबुद्दीन कादरी ज़ोर श्रीनगर कश्मीर में मदफन है। ठीक है, अगला सवाल है कि मुसन्निफ और नावल के हवाले से सही जोड़ के निशानदेही कीजिए। तो डिप्टी नज़ीर अहमद का जो नावल है वो है तौबतुन नसू, करातुलैन हैदर का आग दरिया, अब्दुल हलीम शरर उनका है फिरदौसे बरी, और इंतज़ार हुसैन का है बस्ती। ठीक है, ये हमारे निसाब में शामिल नावल निगार है और इनके नावल भी हमारे निसाब में शामिल हैं। ठीक है, तो ये आसानी से आप इनको देख सकते हैं कि कौन किसका नावल है। ठीक है, अगला सवाल है कि तारीख वलादत के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए, यानी कौन मतलब पहले पैदा हो एक तरतीब के हवाले से। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे सामने मोहम्मद हसन आज़ाद आते हैं, फिर उसके बाद अल्ताफ़ हुसैन हाली आते हैं, फिर शिबली नुमानी आते हैं और फिर एहतशाम हुसैन आते हैं। ठीक है, यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद 1830 के आसपास है ये, अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837, शिबली नुमानी
57 اور ان کا ایگزیکٹ معلوم نہیں، لیکن یہ ترتیب صحیح ہے. ٹھیک ہے. اگلا، کون پہلے پیدا ہوا؟ یہاں پر آپ نے بتانا کہ کون پہلے پیدا ہوا، اس حساب سے ترتیب کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے. تو یہاں پر جو زمرہ صحیح ہے وہ ہمارے پاس دوسرا ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ فراق پہلے پیدا ہوئے ہیں. فراق کے بعد علی صدر جعفری، علی صدر جعفری کے بعد اختر الرحمان، اختر الرحمان کے بعد ساحر لدھیانوی. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے کہ رگ نوا کاظم میں کاظم سے کیا مراد ہے؟ رگ نوا کاظم میں کاظم سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے. تو اس میں یہ مراد ہے مدینہ منورہ. ٹھیک ہے، مدینہ منورہ. اگلا سوال، ادبی تخلیق مسائل و تجزیہ کس کی کتاب ہے؟ ٹھیک ہے، ادبی تخلیق مسائل و تجزیہ جو ہے یہ رشید حسن خان کی کتاب ہے. ٹھیک ہے، نہ گیان چند جین کی ہے، نہ قاضی عبدالودود کی، اور نہ محی الدین قادری زور کی. تو یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ ہے رشید حسن خان کی. ٹھیک ہے، رشید حسن خان کی. اگلا سوال اگر ہم دیکھیں، اگلا سوال ہے کہ اردو دہلی کی قدیم زبان نہیں بلکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دہلی جاتی ہے، اور چونکہ مسلمان پنجاب سے ہجرت کر کے جاتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ وہ پنجاب سے کوئی زبان اپنے ساتھ لے کر گئے ہوں گے. یہ بیان کس کا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس الگ الگ سے نظریات آ جاتے ہیں اردو زبان کے لے کر. تو جس میں سید سلیمان ندوی سندھ میں کہتے ہیں، مسعود حسین خان دہلی نوا کہتے ہیں، سید محی الدین قادری زور ہریانہ کے آس پاس کہتے ہیں. تو بچتے ہمارے پاس حافظ محمود شرانی جو کہتے ہیں کہ اردو جو ہے پنجاب سے نکلی. تو یہ نظریہ جو ہے ان کا ہے، یہ انہوں نے اردو زبان کے متعلق کہا ہے. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے، جو الفاظ اور جو خاص ترکیبیں اہل زبان کی بول چال میں زیادہ مستعمل اور متعدل ہیں ان کو روزمرہ کہتے ہیں. روزمرہ اگرچہ ایک جدا گانا وصف سمجھا جاتا ہے، لیکن در حقیقت وہ فصاحت ہی کا ایک فرد خاص ہے. یہ رائے کس کتاب سے ماخوذ ہے اور کس کی ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے موازنہ انیس و دبیر سے ماخوذ ہے، اور یہ کتاب جو ہے شبلی نعمانی نے لکھی ہے. ٹھیک ہے، موازنہ انیس و دبیر اور شبلی نعمانی نے لکھی یہ کتاب. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے کہ ایک ہی میدان کے ہونے کی حیثیت سے ذیل میں دو زمرے صحیح اور دو غلط ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں ہمارے پاس دوسرا اور چوتھا آپشن جو ہے بالکل درست ہے، جس میں امداد امام اثر، احتشام حسین، مجنو گورکھپوری، ایک یہ جملہ صحیح ہے. دوسرا امتیاز علی خان عرشی، گیان چند جین اور رشید حسن خان. ٹھیک ہے. ایک سائڈ محقق آ جاتے ہیں، ایک سائڈ گاد آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس والے دو جو درست ہیں آپشن دوسرا اور چوتھا. ٹھیک ہے. اگلا سوال، کرتا ہے یہ دو زبان سے یکسر حمد حق کو مدحت پیغمبر، اس شعر میں یک اور دو میں کون سی صنعت ہے؟ تو اس میں صنعت تضاد ہے. ٹھیک ہے. کون سی؟ صنعت تضاد کا استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. کرتا ہے یہ دو زبان سے یکسر حمد حق کو مدحت پیغمبر. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے کہ قصہ ہماری بے سرپائی کا اب سنو، ٹک اپنا دھیان رکھ کے میرا حال سب سنو، کس واسطے میں آیا ہوں یہاں تک تباہ ہو، سارا بیاں کرتا ہوں اس کا سبب سنو. تو یہ باغ و بہار میں ان اشعار سے کس قصے کا مطلب آغاز ہوتا ہے، کون سا قصہ شروع ہوتا ہے؟ تو وہ چوتھے درویش کا مطلب قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگلا کوشچن، تو اس کا آپشن آ جاتا ہے چوتھے درویش کا، یعنی چوتھے درویش کا قصہ ان اشعار سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگلا کوشچن اگر ہم دیکھیں، اگلا سوال دیکھیں، تو اگلا سوال ہے کہ حضور پان لیے بہت مان حور فرمائیے کہ انسان کے وجود
हेज में कुछ इश्क का बयान करना, अपना नाव आया करना, कुछ निशान धरना। ये इक़्तिबास किस किताब से है? तो ये इक़्तिबास जो है सबरस से, ये सबरस जो है मुल्ला बेजरी ने लिखी है 1635 ईस्वी में, ठीक है। सबरस दास्तान जो है उससे ये इक़्तिबास जो है माखूज है, ठीक है। अगला सवाल अगर हम देखें, अगला सवाल है कि मुस्तन्निफ के एतबार से झेल के 2 सही जुमलों की निशानदेही करनी है, ठीक है। तो वो कौन से हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास दूसरा और चौथा ऑप्शन जो है सही है, दुरुस्त है, जिसमें पतझड़ जुगनू की दुनिया सितारों से आगे, ठीक है, ये आ जाता है। उसके बाद आ जाता है बाबा लोग, सारा दिन धूप और परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी। तो ये गयास अहमद गद्दी का चौथा और दूसरा है क़रातुल हैदर का। तो ये इन दोनों का ये दुरुस्त ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। अगला अगर हम सवाल देखें तो अगला सवाल है किसके कलाम में यासियात के गहरे असरात मिलते हैं? तो यासियात का अवाम इन्हें कहा जाता है और इनके यासियात के असरात जिनमें मिलते हैं वो है फ़ानी बदायूनी, ठीक है। फ़ानी के कलाम में हमें यासियात देखने को मिलती है, ठीक है। अगला सवाल अगर हम देख लें, अगला सवाल है कि महकीक और उनकी मर्तबा किताबों के 4 ज़ुमरे दिए गए हैं, उनमें 2 सही है। तो इनमें सही जुमलों की निशानदेही करनी है। तो सही जुमरे में आ जाते हैं पहला काजी अब्दुल वदूद, जिनका तज़किरा इब्न अमीनुल्लाह तुफ़ा है, और हाफिज़ महमूद शेरानी का मजमुआ नग़्ज़ है, ठीक है। ये 2 जुमरे दुरुस्त आ जाते हैं। अगला सवाल है कि झेल में 2 जुमरे फ़न के एतबार से सही है। फ़न के एतबार से कौन से जुमरे सही हैं? तो पहला है प्रेमचंद, कृष्णचंद्र और राजेंद्र सिंह बेदी, ये अफसाना निगार आ जाते हैं हमारे सामने, या आपको अफसाना निगार आ जाते हैं। और दूसरा जुमरा आता है हमारे पास यानी तीसरे वाला, जिसपे मीर ज़मीर, मीर खलीक और मिर्ज़ा तबीरी एक ही सिनफ से आते हैं, जो मरसिया है, जो मरसिया से आते हैं, ये अफसाना के हवाले से आ जाते हैं, ठीक है। तो ये 2 जुमरे दुरुस्त हैं। अगला सवाल अगर हम देखें, इकबाल की नज़म लेनिन खुदा के हजूर में इनके किस शेरी मजमूआ में शामिल है? तो वो है बाले जबरील में, ठीक है। बाले जबरील में अगर आपको आ जाए कि लेनिन खुदा के हजूर में किस शेरी मजमूआ में शामिल है, तो वो है बाले जबरील में, ठीक है, बाले जबरील में। अगला सवाल है और आखिरी सवाल है कि झेल में 2 जुमरे सही हैं, तो सही जुमरों की निशानदेही करनी है, जिसमें रास्ता बंद है, चोटे और एक लड़की आ जाता है, असम चुगताई का, एक चादर मैली सी, टेरी लेकिन खुदा की बस्ती, यानी ये सारे एक मतलब नावल से माखूज है। तो ये आपने बताना था कि कौन सी, ये भी नावल वाले आ जाते हैं और ये भी नावल वाले आ जाते हैं, ये नावल आ जाते हैं और ये अफसानी मजमूआ आ जाते हैं, ठीक है। ये आपको आ जाता है इसमें दुरुस्त, ठीक है। ये था आखिरी सवाल आज की क्लास का। उम्मीद करते हैं आपको इन क्वेश्चंस को हल करके कुछ मवाद जो है हासिल होगा और आपका जो नेट JAR की जो तैयारी चल रही है इसमें और मज़ीद इजाफा होगा। हमारी इस क्लास को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, और हाँ, अगर किसी क्वेश्चन में हमसे कोई गलती हुई है उसके लिए मुआज़रत चाहते हैं और कमेंट करके आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।